राधे कृष्णा दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब बाई ने दिए अपनी बहनों को सोने के पेंडल। यह देख भाभी को आया गुस्सा। अरे वाह भाभी, आपकी घड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी? अपनी भाभी के हाथ में एक सुंदर सी घड़ी देखकर ननद रीतू ने पूछा। खरीदी नहीं है, मेरे भाई ने दी है। मुझे महंगी वाली है, पूरे 32,000 की है ना। खूबसूरत वह क्या है ना, मेरे भाई को सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती, इसलिए अगर गिफ्ट भी देता है ना तो एकदम चौकस बढ़िया माल देता है। इतराते हुए तान्या ने कहा और हाथ मटकाते हुए अपने कमरे में चली गई, मानो अपनी महंगी घड़ी को बार बार ननद रीति को दिखा रही हो। रीतू मन ही मन सोचने लगी, शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत सवाल पूछ बैठी। भाभी का तो हमेशा से ही यही है, मायके से महंगे उपहार लाती है और यहाँ पर उनका रोब झाड़ती है। मायके से तो हमेशा लेकर आती है, कभी हम नंदों को भी ऐसे उपहार दे तब पता चले। खैर मैं भी कहाँ इनमें अपनी बराबरी करने चली हूँ, यह तो अमीर माँ बाप की लाडली बेटी है। माता पिता के साथ साथ भाई भाभी भी जी भरकर पैसे लुटाते हैं इन पर, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। हम 4 बहनें हैं, उस पर पापा रिटायर हो चुके हैं और कमाने वाला अकेला भाई है, और वह घर परिवार देखेगा या फिर हम बहनों पर पैसे लुटाएगा। रीतू मन ही मन यह सब कुछ सोच रही थी और ना चाहते हुए भी आज उसकी आंखें छलक पड़ी। आखिर क्यों तान्या हर बार अपने मायके की इतनी बड़ाई करती है कि आज उसकी आंखों में अपने मायके के संपन्न ना होने का दुख छलक पड़ा। क्या हुआ रीतू, तेरी आंखें क्यों भीग गई? अपनी भाभी की बातें सुनकर तुझे भी दुख हो रहा है ना कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, वह इस लायक ही नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो पूरा घर चला रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो, तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है मुझे। बात को संभालते हुए रीतू ने कहा, हाँ लेकिन अपनी भाभी से तो है ना, उसका यूँ बार बार अपने मायके से उपहार लेकर आना मुझे भी बहुत गलत लगता है। मैं उसे समझा भी चुका हूँ, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती, और उपहार लेने के बाद यूँ इतराना तो भी गलत है। मुझे खुद ऐसा लगता है मानो अपने मायके से मिले उपहार दिखाकर वह मेरी बेइज्जती कर रही है, लेकिन अब उसे यह समझाना ही होगा कि हमारी जितनी हैसियत है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, और साथ साथ यह भी कि अगर तुम्हें उपहार मिल रहे हैं तो देना भी तुम्हारा फर्ज है। इतना कहकर रविंदर ऑफिस चला गया और रीतू कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कुछ दिन बाद शाम के समय रविंदर के ऑफिस से घर आते हैं। कन्या ने रविंदर से कहा, रविंदर सुनो, वो मैं क्या कह रही थी ना कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो कल का प्लान हुआ है, प्लीज़ मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो ना। अरे तान्या, पहले बताया था ना, मंथ का एंड चल रहा है और अब तो पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है पैसे तो होने चाहिए, यह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे देना नहीं चाहते? गुस्सा दिखाते हुए तान्या ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ तान्या, चाहे तो तुम चेक कर लो। वो बस इस बार चारों बहनों को मैंने छोटे छोटे गोल्ड के कैंडल दिए हैं तो उसमें लगभग 1,000 खर्च हो गए। अब एक पैंडल कम से कम भी 15,000 का तो आएगा ना। क्या तुमने गोल्ड के पैंडल
गिफ्ट किए। हे भगवान, पैसे क्या पेड़ पर चार चार हैं उगते हैं? इतने महंगे गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? बहनें हैं तुम्हारी, अगर यूं ही लुटाते रहे ना तो बर्बाद हो जाओगे। हम ना, वैसे भी सारा घर का खर्च तो चलाते हो, उस पर यूं गिफ्ट देना क्या जरूरी है? तान्या ने गुस्से में कहा। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? गिफ्ट ही तो थे। तुम भी तो लेकर आती हो अपने भाई से गिफ्ट, अब मैंने दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तान्या ने गुस्से को अनदेखा करके मुस्कुराते हुए रविंदर से कहा। मेरी बात अलग है, मेरा भाई है, अपनी मर्जी से मुझे देता है। तुम्हारी और उसकी बराबरी मत करो, पर तुम्हें तो देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब अगले महीने गोलू के स्कूल का भी खर्चा है, वो भी तो इसी महीने में एडजस्ट करना था। अब क्या अपनी बहनों के चक्कर में उसे स्कूल में नहीं डालोगे? एक मिनट तान्या, पहले मेरी बात सुनो। जब तुम अपने भाई से उपहार लेकर आती हो, तुम भी तो शान से सबको दिखाती हो ना कि मेरे भाई ने गिफ्ट दिया है, बड़ा महंगा है। तो क्या मैं यह मौका अपनी बहन को नहीं दे सकता? जब तुम गिफ्ट ले सकती हो तो गिफ्ट देना भी तो सीखो ना। और रही बात खर्चे की, तो वह तो होते ही रहते हैं। तुम्हारी पार्टी और पार्लर के खर्चे अगर बंद हो जाए ना तो भी बहुत पैसे बच जाएंगे। इतना सुनना था कि तान्या आग बबूला हो गई, लेकिन फिर भी रविंदर ने अपनी बात कहना जारी रखा। देखो तान्या, समझने की कोशिश करो। माना कि तुम्हारे भैया तुम्हें महंगे महंगे उपहार दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी बिना कुछ सोचे समझे उनसे उपहार ले लो। आखिर उनका भी अपना परिवार है, उनके भी अपनी जिम्मेदारियां और खर्चे हैं। इसलिए बार बार इस तरीके से उनसे उपहार लेना और फिर उस पर इतराना, यह बहुत गलत बात है। और रही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता था, जिस तरह आज मैंने अपनी बहनों को महंगे उपहार दिए तो मेरा बजट गड़बड़ा रहा है, उसी तरीके से कहीं न कहीं तुम्हारे भैया और भाभी का बजट भी गड़बड़ा रहा होगा। और मान लो अगर नहीं भी गड़बड़ा रहा है तो जिस तरह तुम्हें बुरा लग रहा है, उस तरह हो सकता है कि तुम्हारी भाभी को भी बुरा लगे। और यह ही छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों में दरार ला सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते तुम यह समझ जाओ कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। मायके के पैसों पर इतना घमंड करना ठीक नहीं है। आज तक तुम सिर्फ उपहार लेती आई हो, और आज जब तुम्हें देने की बारी आई तब तुम्हें समझ में आया कि इस तरीके से संतुलन बिगड़ता है। हालांकि तुम्हारे भैया भाभी को शायद कोई दिक्कत ना होती होगी, लेकिन अगर तुम्हारी देखा देखी मेरी बहनें भी महंगे उपहारों की मांग कर बैठी ना, तो इस घर का संतुलन जरूर बिगड़ जाएगा और रिश्तों में दरार आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि महंगे उपहार ना बटोर कर खुशियों के पल बटोरना शुरू करो, क्योंकि सामान चाहे कितना भी महंगा हो, दिन टूट ही जाता है, लेकिन अपनों के साथ बिताए हुए खुशियों के पल मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं। तुम सही कह रहे हो रविंदर, भैया से इस तरह महंगे उपहार लेकर उन पर इतराना यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे महंगे उपहार नहीं बल्कि खुशियों को बटोरना चाहिए था, लेकिन वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर तान्या ने भीगी हुई आंखों से रविंदर को गले लगा लिया। शायद अब वह समझ चुकी थी कि जितना आसान लेना है उतना ही मुश्किल देना। यह बात समझाने के लिए रविंदर ने बिल्कुल सही तीर फेंका था और वह निशाने पर भी लग चुका था।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।